हे गाइस, वीडियोस देखने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। निम बाहर आकर सोचती है कि क्या उसे अपने बॉस पर क्रश है। नेक्स्ट डे निम सोचती है कि वह अपने बॉस कोजी का हाथ पकड़कर चल रही है। कोजी उसे सपने से बाहर लाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। निम स्माइल करके बोलती है कि सब ठीक है। एयरपोर्ट पर हजोबे उन्हें पिक करने आता है। कोजी निम से कहता है कि हजोबे उसे घर छोड़ देगा। निम कहती है कि वह टैक्सी लेकर चली जाएगी। हजोबे निम से कहता है कि उसे अपना ड्राइवर समझ लेना। निम कहती है कि फिर तो वह उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठेगी। हजोबे उसे कार में बैठने के लिए कहता है। कोजी निम को फ्रंट सीट पर बैठने से रोक देता है और हजोबे से कहता है कि निम बैक सीट पर बैठेगी। फ्रंट सीट पर वह खुद बैठेगा। निम शॉक होकर कोजी को देखती है। हजोबे का मूड भी ठीक नहीं लगता। निम कोजी से ऐसा करने का रीजन पूछती है। कोजी कहता है कि आज उसका फ्रंट सीट पर बैठने का मन है। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? निम चुपचाप उसे देखती रहती है। हजोबे निम से उसके घर का एड्रेस पूछता है। निम उसे एड्रेस बता देती है। हजोबे कहते हैं कि वह पहले बॉस को ड्रॉप कर देगा, फिर उसे। कोजी मना कर देता है और कहते हैं कि पहले वे निम को घर छोड़ेंगे। हजोबे कहता है कि इस तरह तो उसे ज्यादा ड्राइव करना पड़ जाएगा। कोजी उसे ज्यादा बातें करने से मना करता है और ड्राइव करने के लिए कहता है। हजोबे उसे देखकर शॉक हो जाता है और ड्राइव करते हुए कोजी से पूछता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ठीक रही। कोजी कहता है कि पहले तो प्रेसिडेंट किरई ने कॉन्ट्रैक्ट उन्हें देने से मना कर दिया था, पर किसी ने उनका माइंड चेंज कर दिया। हजोबे कहता है कि प्रेसिडेंट किरई जल्दी से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, फिर उसने ऐसा क्या किया। कोजी कहता है कि निम से पूछो। निम कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। तभी कोजी हजोबे को उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर हजोबे और कोजी बहुत हंसते हैं। निम कोजी से कहती है कि उसने ये सब क्यों रिकॉर्ड किया। हजोबे निम को फनी बताता है। कोजी हजोबे से कहता है कि क्या उसे पता चल गया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। हजोबे हाँ कर देता है और कहता है कि उसे लगा था वे दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे क्योंकि उसका बॉस कोजी बहुत स्ट्रिक्ट है। निम कहती है कि उसकी वजह से उसके बॉस को प्रॉब्लम भी हुई। कोजी कहता है कि अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजोबे कोजी से पूछता है कि क्या उसने हेडक्वार्टर में बता दिया है कि सब ठीक रहा। कोजी कहता है कि उसने बता दिया, बस अब प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करना है। हजोबे कहता है कि वह इतना हार्ड वर्क करता है, उसे ब्रेक भी लेना चाहिए। हेडक्वार्टर उससे कुछ ज्यादा ही काम कराता है। कोजी कहता है कि उसे कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। निम कोजी को देखती है। कोजी हजोबे से कहता है कि वह थोड़ी देर सोना चाहता है, बहुत थक गया है। कोजी को नींद आ जाती है। निम उसे देखकर स्माइल करती है। मॉर्निंग में निम 2 लंच बॉक्स रेडी करती है। निम की मम्मी आकर पूछती है कि वह 2 लंच बॉक्स क्यों लेकर जा रही है। निम कहती है कि उसने एक अपने डिनर के लिए रेडी किया है क्योंकि आजकल उस ऑफिस में लेट हो जाता है, और उनको बाय बोलकर चली जाती है। ऑफिस में निम काम करती रहती है और उसके बाद लंच बॉक्स निकाल कर देखती है। तभी कोजी ऑफिस से बाहर आता है। उसे देखते ही निम लंच बॉक्स छुपा लेती है। कोजी देखने की कोशिश करता है, पर निम उससे पूछती है कि उसे क्या काम है। कोजी कहता है कि क्या उसने मीटिंग की प्रिपरेशन कर ली है। निम कहती है कि सब रेडी है। कोजी वापस अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद निम फिर से बॉक्सेस निकालती है। कोजी फिर से बाहर आ जाता है और पूछता है कि वह 2 लंच बॉक्स क्यों लाई है। निम कुछ सोचने लग जाती है। कोजी उसके आंसर का वेट करता है। निम कह देती है कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, उन्हें चलना चाहिए। कोजी उसे देखकर स्माइल करता है और टाइम चेक करता है और सोचता है कि अभी तो टाइम बाकी है। निम काम करने लग जाती है। कोजी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद निम रिलैक्स हो जाती है। सब मीटिंग रूम में आ जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कोजी सबको बताता है कि उनकी कंपनी को प्रेसिडेंट किरई का प्रोजेक्ट मिल गया है और इस प्रोजेक्ट का बजट 20 मिलियन है। इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसकी सेक्रेटरी निम को जाता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। निम सबको थैंक यू बोलती है। मीटिंग में मिस्टर मार्क के प्रोजेक्ट की डिस्कशन चलती रहती है। तभी स्टाफ आकर बताती है कि एक क्लाइंट अर्जेंटली उनसे मिलना चाहता है। कोजी कहता है कि उसको वेट करने के लिए बोलो। वह क्लाइंट अंदर मीटिंग में ही आ जाता है। ये है मिस्टर मार्क, जिनके प्रोजेक्ट पर वाइपरएक्स कंपनी काम कर रही है। कोजी मार्क को हेलो बोलता है और कहता है कि अगर वह पहले बता देता कि वह कंपनी में आ रहा है तो वह उसके आने की प्रिपरेशन कर देता। मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसी के प्रोजेक्ट की डिस्कशन चल रही है, तो क्या वह मीटिंग ज्वाइन कर सकता है। कोजी उसे परमिशन दे देता है। मार्क कोजी से टकरा जाता है और जाकर कोजी की सीट पर बैठ जाता है। कोजी कुछ नहीं बोलता और जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। मार्क कहता है कि वे लोग उसका प्रोजेक्ट करने में बहुत देर लगा रहे हैं और अगर उन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो वह अपने प्रोडक्ट 3 मंथ्स बाद लॉन्च कर देगा। कोजी कहते हैं कि कम टाइम पर हो जाएगा, डोंट वरी। माँ कहते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है उसके प्रोजेक्ट के लिए। मैनेजर उसे उसकी प्लानिंग बताता है। माँ कहते हैं कि उसने न्यूट्रिशन और हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, बस उसका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। कोजी उसे देखता रहता है। माँ कहते हैं कि क्या बस यही सोचा है उन्होंने। कोजी कहता है कि उसका आइडिया था। माँ कहते हैं कि फिर तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। स्टाफ को टेंशन हो जाती है। मार्क पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई और आइडिया है। निम कहती है कि क्या वह कुछ बता सकती है। कोजी उसे परमिशन दे देता है।
निम मार्क से कहती है कि अगर वह हेल्थ बेनिफिट्स पर ध्यान नहीं देना चाहता तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर दो, मॉडल क्यूट होनी चाहिए और हम प्रोडक्ट समर में लॉन्च कर रहे हैं तो एड की थीम बीच वाली होनी चाहिए। मार्क कोजी की तरफ देखकर क्लैपिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उसे ये आइडिया पसंद आया। मैनेजर मार्क से कहता है कि वह उन्हें मॉडल्स की लिस्ट सेंड कर देगा, वे खुद से चूज कर सकते हैं। मार्क कहता है कि उसकी नजरों में एक मॉडल है पर पता नहीं वह उसके बॉस को पसंद आएगी या नहीं। मार्क मॉडल दिखाता है और कोजी को देखता है। स्टाफ भी मॉडल देखकर सोचने लगते हैं। कोजी को गुस्सा आ जाता है। निम भी कोजी को देखती है। मीटिंग के बाद निम अपने कलीग से मार्क के बारे में पूछती है। वे लोग शॉक होकर कहते हैं कि क्या वह मार्क को नहीं जानती। निम मना कर देती है। वे बताते हैं कि कंपनी का हर एक एम्प्लॉय जानता है कि मार्क कौन है। वे बताते हैं कि मार्क कंपनी का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी क्लाइंट है जिसको कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती। मार्क हैंडसम, यंग और रिच भी है और टैलेंट वाइज वह उनके बॉस के लेवल का है। और मार्क अपनी गर्लफ्रेंड जल्दी जल्दी चेंज करता है। वह एक रियल कैसनोवा है, उसे काम में जरा सी भी गलती पसंद नहीं और वह जानबूझकर इस मॉडल को चूज कर रहा है जो पहले बॉस की गर्लफ्रेंड थी। निम शॉक हो जाती है और अपने डेस्क पर आकर उस मॉडल के बारे में सर्च करती है और कोजी और उसकी साथ में पिक्चर्स देखती है। तभी कोजी पीछे से आकर कहता है कि उसे कब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होने लगा। निम कहती है कि उन्हें मॉडल चाहिए तो इसीलिए चेक कर रही थी कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। कोजी उसकी बातें सुनकर स्माइल कर देता है और ऑफिस में जाते हुए कहता है कि उसे भूख लगी है। निम पूछती है कि वह क्या खाना चाहता है, वह ऑर्डर कर देगी। कोजी कहता है कि जो वह उसके लिए बना कर लाई है वही खाना चाहता है। निम कहती है कि उसे आजकल ज्यादा भूख लग रही है तो वह अपने लिए 2 लंच बॉक्स लेकर आई थी। कोजी उसकी बातें सुनकर मना करता है। निम उसे ऑर्डर करने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि अब वह कुछ नहीं खाना चाहता और ऑफिस में चला जाता है। प्लॉय छुपकर ये सब देखती रहती है। निम के कलीग्स उसे घर चलने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर बॉस के साइन लेने हैं, उसके बाद वह घर जाएगी। निम अंदर आती है और कोजी को सोते हुए देखती है। जो डॉक्यूमेंट निम को चाहिए वह कोजी के हाथ के नीचे होता है। निम डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करती है। कोजी उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। निम उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। कोजी उसका हाथ पकड़कर फिर से सो जाता है। निम पहले डॉक्यूमेंट निकालती है और उसके बाद अपना हाथ निकालती है। प्लॉय चुपके से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग निम के बारे में गॉसिप करते हैं। निम के फ्रेंड्स उसे वहां से ले जाते हैं। निम को देखकर प्लॉय टॉन से कहती है कि आजकल कुछ लोग ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। निम प्लॉय से कहती है कि वे किसके बारे में बात कर रही है। प्लॉय उसे ऑफिस की ग्रुप चैट चेक करने के लिए कहती है। निम अपनी और कोजी की फोटो देखकर शॉक हो जाती है। कैफेटेरिया में भी सब लोग निम को ही देखते रहते हैं। निम जाकर अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाती है और उन्हें बताती है कि बॉस और उसके बीच कुछ नहीं है, वह बस डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। सब लोग फोटोज देखकर गलत समझ रहे हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वे पता लगा लेंगे कि फोटोज किसने लिए हैं और बॉस को भी बता देंगे। बॉस इस मैटर को खुद सॉल्व कर देंगे। निम उन्हें बॉस को कुछ भी बताने से मना करती है और कहती है कि वह बॉस के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती। निम कोजी के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और उसे बताती है कि कंपनी ने इस मॉडल को इन्फॉर्म कर दिया है। ये कहकर निम वहाँ से जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह टेंशन में क्यों लग रही है। निम कहती है कि सब ठीक है और उसने ऐसा क्यों पूछा। कोजी कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे देखना नहीं चाहती। निम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोजी कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे बता सकती है। निम कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोजी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता और कहता है कि जब तक वह अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगी वह उसकी हेल्प कैसे करेगा और वह नहीं चाहता उसके साथ काम करने वाले अनकंफर्टेबल फील करें। निम रूडली कह देती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। कोजी सैड होकर उसे देखता है। निम कहती है कि कुछ रीजन है इसीलिए वह उसको नहीं बता सकती और रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा मत पूछना। कोजी कहता है कि उसे लगा था वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। निम उसे देखती रहती है। कोजी कहता है कि अगर कुछ बात नहीं है करने के लिए तो वह जा सकती है, वह उसको और परेशान नहीं करेगा और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। निम थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी तो स्टेयर्स के पास आ जाती है। वहाँ वह मार्क को किसी लड़की के साथ देखती है। निम के हाथ से कैन गिर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। मार्क उसे देख लेता है। निम जल्दी से चुपचाप आकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। मार्क आकर पूछता है कि उसने क्या देखा। निम डर जाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी वहाँ निम की फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि आज तो उनकी मीटिंग नहीं है, फिर वह यहाँ क्यों आए हैं। माँ कहता है कि वह उनकी एई से मिलने आया था और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि उसे यहाँ आना जाना पड़ेगा। निम उसे देखती है। मार्क उसे निम का इंट्रोडक्शन कराने के लिए कहता है और कहता है कि मीटिंग में इसने अच्छे आइडियाज दिए थे इसीलिए जानना चाहता है कि वह कौन है। वह बताती है कि निम है बॉस की सेक्रेटरी। माँ कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा। निम उसे हैंडशेक नहीं करती, बस हाथ जोड़कर हेलो बोल देती है और कहती है कि उसे अभी मीटिंग में जाना है और वहाँ से चली जाती है। निम मीटिंग में मॉडल की ड्रेस के कलर ब्लू और पिंक सजेस्ट करती है। माँ कहता है कि उसे आउटफिट्स अच्छे लगे। कोजी कहता है कि ये सब कॉन्सेप्ट में फिट नहीं लग रहे हैं। कोजी उन्हें येलो कलर चूज करने के लिए कहता है। मार्क निम से पूछता है कि उसे कौन सा आउटफिट अच्छा लगा।
कोजी कहता है कि निम बस एक सेक्रेटरी है, उसे क्रिएटिव टीम से पूछना चाहिए। मार्क कहता है कि आइडिया उसी का था, इसीलिए ओपिनियन मांग रहा है। कोजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वे इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं। मार्क कहता है कि सबकी ओपिनियन लेने में क्या प्रॉब्लम है और पिंक कलर में क्या बुराई है। कोजी कहता है कि वे ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है। मार्क कहता है कि ऑडियंस उसे पे कर रही है या वो। कोजी उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि अब वह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। मार्क कहता है कि ऐसा करना ही ठीक रहेगा क्योंकि वह उनका क्लाइंट है। कोजी स्माइल करता है और कहता है कि वह अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करता। मार्क कहता है कि इसीलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोजी उसे देखता रहता है। मार्क कहता है कि उसकी एक और विश है, पर पता नहीं वह पूरी कर पाएगा या नहीं। कोजी कहता है कि वह कर देगा। मार्क उसे निम को इस प्रोजेक्ट की एई बनाने के लिए कहता है। निम शॉक होकर उसे देखती है। कोजी भी निम को देखता है और मार्क से कहता है कि वह डिसीजन अभी नहीं ले सकता, उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मार्क निम से इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वह इंटरेस्टेड है तो वह उसके बॉस से दोबारा बात कर लेगा। कोजी गुस्से से उसे देखता रहता है। निम और उसके कलीग्स आपस में मार्क के बारे में बातें करते रहते हैं। निम उन लोगों से पूछती है कि क्या वह ये सब कर लेगी। वे लोग कहते हैं कि अगर उसने मना किया तो मार्क बॉस के लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा और प्रोजेक्ट में चेंजेस करने के लिए कहेगा। निम सोच में पड़ जाती है। निम कोजी से डॉक्यूमेंट साइन कराने आती है। कोजी उससे कहता है कि अगर वह मार्क की एई नहीं बनना चाहती तो उसे बता सकती है। निम कहती है कि उसे मार्क की एई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोजी कहता है कि उसके पास सेक्रेटरी का काम भी है। निम कहती है कि अगर उन्होंने मार्क की बात नहीं मानी तो प्रोजेक्ट पर बात आ सकती है। कोजी कहता है कि वह सब इसीलिए कह रही है क्योंकि वह मार्क के साथ काम करना चाहती है। निम कहती है कि वह ये सब कंपनी के लिए कर रही है। कोजी कहता है कि वह सब अपने लिए कर रही है। निम पूछती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। कोजी गुस्से में कहता है कि अगर वह जॉब छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है और उसे लेकर परेशान मत होना क्योंकि हर लड़की उसकी सेक्रेटरी बनना चाहती है। निम शॉक हो जाती है और कहती है कि वह सब अपने लिए ही कर रही है और वहां से चली जाती है। कोजी गुस्से में बैठा रहता है। अगले दिन निम कोजी के ऑफिस में डॉक्यूमेंट साइन कराने जाती है तो प्लॉय को ऑफिस से निकलते हुए देखती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। प्लॉय निम को मीटिंग रूम बुक करने के लिए कहती है। निम कहती है कि आज कोई मीटिंग नहीं है। प्लॉय कहती है कि बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में वह उनकी इंटरप्रेटर है। रात को निम पॉपी और म्यू के साथ बैठकर ड्रिंक करती है। म्यू कहती है कि उसने कभी ड्रिंक नहीं की, जॉब ने उसे अल्कोहलिक बना दिया है। पॉपी कहता है कि प्लॉय बहुत स्मार्ट है और वह उसकी सेक्रेटरी की जगह लेना चाहती है। निम उन्हें अपने बॉस कोजी की एक्टिंग करके बताती है कि आज उसने ऐसा कहा। वे दोनों पूछते हैं कि अब वह क्या करेगी। निम कहती है कि वह जॉब छोड़ देगी। दोनों उसे जॉब छोड़ने से मना करते हैं और बॉस से बात करने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि अपने बॉस को देखकर वह जॉब नहीं छोड़ पाएगी। पॉपी कहता है कि सबको इग्नोर करो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। निम कहती है कि वह ऐसा कर सकती है और जॉब नहीं छोड़ेगी और एक और ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। घर आकर निम रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है। एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। Hey guys, thanks for watching our videos. We work hard to make sure you keep coming back for the content we produce. And if you are not a subscriber yet, click here and you will be notified when a new video goes public.